नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए कवायद शुरू। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पायलट ने खारिज की खुद की दावेदारी। यौन उत्पीड़न की घटनाओं के विरोध में महिला संगठनों ने निकाली रैली। यौन शोषण के आरोपी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। और छात्र संघ चुनावों में हुई हिंसक घटनाओं पर पायलट ने जताई नाराजगी। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बतौर प्रत्याशी सचिन पायलट मैदान में नहीं उतरेंगे। पायलट ने खुद की दावेदारी की बात खारिज करते हुए कहा कि उन्हें 4 सीटों पर चुनाव लड़वाने हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट अजमेर से सांसद रहे हैं और नसीराबाद विधानसभा सीट अजमेर संसदीय क्षेत्र में आने के साथ ही गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने यहां से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह का टिकट रिपीट किया था, लेकिन भाजपा के सावरलाल ने उन्हें हरा दिया। उधर 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के सवाल पर कहा कि चारों सीटों पर बनाए पर्यवेक्षकों की राय आ गई है, जिसे AICC को जल्द ही भेजा जाएगा। उसके बाद जिताऊ उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। हमने कुछ दिन पहले ही अपने कांग्रेस पार्टी के सभी पर्यवेक्षकों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेजा था। वहाँ पे ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय नेता सब लोगों से मुलाकात करने के बाद वो सारे पर्यवेक्षक आज जयपुर कल आ गए थे वापस, और मेरी कल से उनकी मीटिंग हो रही है। बहुत जल्द उनकी रिपोर्ट लेने के बाद मैं अपनी रिकमेंडेशंस दिल्ली भेजूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हम निर्णय कर लेंगे कि कौन 4 उम्मीदवार हमारे इन विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के अंदर उतारे जाएंगे, और उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे। और 13 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसमें मजबूत टक्कर हम देंगे। ये 4 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि 4 पर हम लोग कड़ा मुकाबला कर ये 4 सीट हम जीतें। जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक आया है उसके आधार पर ही हम लोग AICC को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ से कौन उम्मीदवार हो, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जीतने वाले उम्मीदवार हों और सबकी सहमति से जो नाम हमारे सामने उभर कर आएगा उस पर हम लोग आम राय बनाकर दिल्ली को रिकमेंड करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, मुझे 4 चुनाव लड़वाने हैं। मेरे चुनाव लड़ने की स्थिति कोई है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 4 सीटों पर मैं, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता मजबूती से काम करें, और 4 सीट कांग्रेस की झोली में आएंगी तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा संकेत कांग्रेस जिले में जाएगा पूरे देश भर में। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती यौन उत्पीड़न की घटनाओं के विरोध में महिला संगठनों ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर रैली निकाली। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने यौन शोषण के आरोपी केंद्रीय मंत्री निहाल चंद के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। महिला संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर नुक्कड़ सभा कर यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस की कमजोर कार्यशैली पर भी जमकर नाराजगी जताई। महिलाओं के प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली से आई महिला अधिकार संगठन से जुड़ी पदाधिकारी ने भी जमकर भड़ास निकाली। उधर PUCL की राष्ट्रीय महासचिव कविता श्रीवास्तव ने राज्य की भाजपा सरकार पर महिलाओं से जुड़े अपराधों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। श्रीवास्तव ने कहा कि यह प्रदर्शन तो एक चेतावनी मात्र है। यदि राज्य सरकार ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाले समय में जोरदार जन आंदोलन किया जाएगा। आज हम राजस्थान में यहाँ पे महिलाओं के संगठन इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर लगातार महिलाओं के साथ यौन हिंसा के केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसके अंदर खुद मंत्री और राजनेता जो है वो शामिल हैं। और जो सरकार केंद्रीय स्तर पे ये नारा देकर आई थी कि परिवर्तन होगा और अच्छे दिन आएंगे, उनके राज में जो मंत्री तो जो बनाया गया उसके अंदर ऐसे मंत्री शामिल किए गए हैं जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है। हमने प्रधानमंत्री जी को अपील करी कि जब तक कोर्ट उनको निष्पक्ष या मतलब निर्दोष साबित ना कर दे तब तक आप उनको मंत्री पद से ड्रॉप करें, अगर नैतिकता की जो बात करते हैं ऐसी जो, लेकिन उन्होंने उनको ड्रॉप नहीं किया। आज यहाँ पे जो है उनकी तारीख है अपराधियों की, इस मौके के ऊपर हमने अपनी आवाज बुलंद करना उचित समझा। एक बहुत ही प्रतिनिधित्व रूप में अलग अलग महिला संगठन से एक दो प्रतिनिधि आए हैं, और हमने अपने राष्ट्रीय स्तर के भी साथियों को बुलाया है। हम ये चेतावनी देने आए हैं कि यौनिक हिंसा के मामलों में सही जांच नहीं हो रही है। भवरी देवी
जो भटेरी वाली जिसको 22 साल पहले बलात्कार हुआ था, तब से आज तक हमेशा औरत को ही झूठा ठहराना, और चाहे वो मसला हो जिसमें निहाल चंद और जोगेश्वर गर्ग, पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग या वर्तमान मंत्री निहाल चंद, वो वाली पीड़िता का मसला हो, या चाहे वो अभी हाल ही में हमारी एक बहन जिसको इस कोर्ट में सीजीएम ने इतनी बुरी तरह लानत दे के कहा तू जा मर जा, मैं तो बेल दूंगा आरोपी को, तो चाहे वो मसला हो, चाहे पुलिस के अंदर बलात्कार मौलासर में आज दिन तक वो औरत के साथ जो 20 दिन बलात्कार हुआ वो मसला उठाने, तो हम ये उठाने आए हैं कि वसुंधरा राजे गौर कीजिए, आपके राज्य में 2500 से ज्यादा औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है वर्षीय, बल्कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़, इस बार तो 1906 महीने में ही हो गए। तो ये क्या है? हम लोग ये कहने आए, फेयर इन्वेस्टिगेशन पुलिस बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह पुरुष को बचाने वाला काम कर रही है, और कोर्ट कचहरी भी हम चाह रहे हैं न्यायपूर्ण ढंग से काम करें। दिल्ली की दामिनी के बाद बिल्कुल नया कानून आया, हम लोग सबके एक, लेकिन हम क्या करें, वो कानून की भी अनदेखी, उस कानून में एक सबसे बड़ा जो हमको फायदा मिला वो 166 थे कि अगर पुलिस लापरवाही करती तो उसके खिलाफ एफआईआर हो, 2 साल तक की जेल हो। एक बार भी राजस्थान में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि 15 महीने हो गए कानून का है। महिला आयोग बिल्कुल जगह, हम महिला आयोग बिना कोई साधन से काम कर रहा है, वो जगह जगह जा रही है। हम पूछना चाहते हैं झालावाड़ की 2 लड़कियां जिनका 31 मई को एक का बलात्कार हुआ, एक को बलात्कार करके मार डाला, उनका क्या हुआ? उस दिन दुष्यंत सिंह घूम रहे थे इलाके में, थाने में कोई नहीं था, उस केस का क्या हुआ? हमारी सीकर की दामिनी का क्या हुआ? हम ये सारे मामलों पे सवाल करने आए हैं, और जो लंबित मामला है जिसमें एक मंत्री तक इन्वॉल्व है, हमारी राजनीति कब तक औरतों का दुरुपयोग करती रहेगी? क्या ये सलूक, क्या तंदूर कांड से लेके निहाल चंद जैन तक यही औरतों को सहना पड़ेगा क्या? हुई थी और शादी के 1 महीने बाद मुझे जयपुर ले आया, और यहाँ पे लाने के बाद मेरे खाने पीने की चीज़ों में नशा डालना शुरू कर दिया, जिससे मैं घंटों तक बेसुध रहती थी, जिसमें निहाल चंद मेघवाल और राधेराम गोदारा, सिंगोदिया, पुष्पेंद्र भारद्वाज, ये सब लोग आते थे, और इन्होंने अलग अलग जगह पर मुझसे बलात्कार किया है। और मैंने फिर मेरे चाचा जी को यहाँ पे बुलाया गया, उनसे मारपीट की गई, और फिर मेरे चाचा जी गाँव वालों को जाके बात बताई, पंचायत रखी गई, और फिर पंचायत के द्वारा मैं अपने पीएच चली गई। फिर हमने जयपुर में कोर्ट केस दर्ज करवाने आए, तो हमें एक थाने से दूसरे थाने भेज दिया गया, हमारा केस दर्ज नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने कोर्ट के द्वारा इस्तगासा किया, और इस्तगासे में फिर मेरे को केस दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस ने सही जाँच नहीं की है और एफआईआर लगा दी थी, और मैंने फिर निगरानी याचिका के लिए अपील की थी, उसमें अभी आज 20 अगस्त तारीख की हुई थी, और वो लोग पेश नहीं हुए हैं, और कोर्ट ने उन्हें सख्त ऑर्डर दिए हैं कि वो अगली तारीख पे पेश हो। 11वें महीने की तारीख दी गई है, और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट न्याय करेगा, और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से प्रार्थना करती हूँ कि इसमें सीबीआई जांच कराई जाए। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की चल रही प्रक्रिया के दौरान फायरिंग और हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर पीसीसी चीफ ने चिंता जताई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने छात्र संघ चुनाव के दौरान में बढ़ती हिंसा की निंदा करते हुए ऐसी प्रवृत्ति को गलत बताया। पायलट ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो हादसा कल हुआ। मुझे बड़ा खेद और बड़ा दुख है कि जिस प्रकार से इस पूरे हादसे को हो जाने दिया गया, कानून व्यवस्था को तार तार कर दिया गया, प्रशासन पुलिस के कोई इंतजाम नहीं थे, और आज भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जिन लोगों की मौत हुई है वो बहुत बड़ा काला धब्बा है, न सिर्फ राजनीति पे लेकिन छात्र राजनीति के ऊपर। तो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, ऐसी हिंसक वारदात ना हो सके इसको सुनिश्चित करना चाहिए था, और भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं ना हो इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। हम चाहेंगे जो हमारी पार्टी की विचारधारा से मेल खाए हुए लोग हैं वो लोग शांति से काम लें। ये प्रजातंत्र का चुनाव है नौजवानों के अंदर नेता बनाने का, यहाँ पर हिंसा का और अपवाद करने का कोई स्थान नहीं है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 70वीं जयंती मनाई। इस मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी का व्यक्तित्व सम्मोहक था। उनकी कार्यशैली विश्वास जागृत करती थी। वे प्रेरणा के स्तंभ रहे। 5 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश की राजनीति को जो मोड़ दिया, उससे 21वीं सदी के भारत की परिकल्पना के साथ देशवासियों का साक्षात्कार हुआ। स्वर्गीय राजीव गांधी का विश्वास सत्ता प्राप्ति से ज्यादा विकास पर केंद्रित रहा। संचार क्रांति के अग्रदूत के रूप में उनकी भूमिका सदैव अविस्मरणीय रहेगी। पायलट ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने भारत की विदेश नीति के क्षेत्र में जो पहल की, उसे देश को विश्व पटल पर मजबूती मिली। उनके शासनकाल में हुए संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं का सशक्तिकरण किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी के नए आयाम स्थापित हुए। उनके विचारों का उस समय विरोध करने वाले आज संचार क्रांति के सबसे बड़े हिमायती बनने का ढोंग रच रहे हैं। भारत की अधिकांश आबादी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही है। चंद रुपयों में देश विदेश में आसानी से बात की जा सकती है। पायलट ने कहा कि आईटी के क्षेत्र में भारत $100 बिलियन का निर्यात करता है। यह स्वर्गीय राजीव गांधी की ही कल्पना थी, जिसमें इंटरनेट पर हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल को भी सार्थक बना दिया। स्वर्गीय राजीव गांधी की कूटनीति, कौशल विकास व सूचना प्रौद्योगिकी दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि देश आज विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अशक अली टांक तथा कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा, महेंद्र सिंह, रामचंद्र सराधना, महासचिव पुखराज पाराशर, श्री सुरेश चौधरी, सुशील शर्मा प्रवक्ता, डॉक्टर अर्चना शर्मा सचिव, डॉक्टर भवी मीणा, डॉक्टर खानू खा बुधवाली, श्री विजय जांगीर, श्री ओम राजौरिया, श्रीमती कल्पना भटनागर, श्री आर तिवारी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद माही आजाद, पूर्व सांसद डॉक्टर महेश जोशी, पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा, विधायक राजेंद्र यादव सहित काफी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हम सब लोगों ने उनको याद किया और उनका जो कंट्रीब्यूशन था देश के लिए, समाज के लिए, सरकार और पार्टी के लिए, उन सभी कामों को हमने स्मरण किया। और पंचायतों को मजबूत बनाना हो, महिलाओं को ताकत देनी हो, नौजवानों को जो उत्साह उन्होंने दिया था, उस सब का आज हमने स्मरण किया। और हम सब कांग्रेस जिन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि आने वाले समय में जो तमाम राजनीतिक चुनौती आएंगी, उनका सामना करेंगे और कांग्रेस पार्टी को पुनः उस मजबूती में लेकर आएंगे जहां पे आज अगर राजीव जी जिंदा होते तो कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते हैं। सांगानेर रेलवे स्टेशन के पास बीती रात एक युवक ने चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार सांगानेर रेलवे स्टेशन के समीप बीती रात करीब 11:30 बजे एक युवक ने चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।
देर रात सूचना मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एसएमएस के मुर्दा घर में रखवाया। पुलिस मामला दर्ज कर शिनाख्तगी का प्रयास कर रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आमजन को पृथ्वीराज नगर योजना में सेक्टर सड़कों की मानचित्र के माध्यम से जानकारी देने के उद्देश्य से सभी 11 सेक्टरों में 2-2 बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। जेडीए आयुक्त शिखर अग्रवाल ने बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना का समग्र प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सेक्टर सड़कें दिखाई गई है। आमजन को योजना मानचित्र एवं सेक्टर सड़कों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही सभी 11 सेक्टरों में बोर्ड लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस जेडीए के इस प्रयास से जहां आमजन को योजना की सेक्टर सड़कों की जानकारी मिलेगी, वहीं अब इन सड़कों पर अतिक्रमण भी नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि पृथ्वीराज नगर योजना प्राधिकरण के जोन 16, 17, 18 एवं 19 में स्थित है तथा 11 सेक्टरों में विभाजित है। विश्व ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 12 से 14 सितंबर तक लंदन में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वेदों की उपयोगिता, आयुर्वेद और ज्योतिष पर चर्चा होगी। विश्व भर से 35 ब्राह्मण इस सेमिनार में भाग लेंगे और राजस्थान से सुरेश मिश्रा के प्रतिनिधित्व में दल रवाना होगा। यह जानकारी सर्व ब्राह्मण सभा द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। ये वर्ल्ड ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन की 3 दिन की कन्वेंशन हम लोग लंदन में कर रहे हैं और ये कन्वेंशन जो है वो है रेलिवेंस ऑफ वेदास इन प्रेजेंट एरा कि आजकल के समय में वेदों की उपयोगिता क्या है। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो मैटर है वो ये है कि हम अपनी यंगर जनरेशन को कैसे वेदों के साथ जोड़कर उनकी लाइफ को और खुशहाल बना सकते हैं। उनको अपनी वैदिक रिचुअल्स के साथ किस तरह से उनको एक क्लिनिकली और साइंटिफिकली उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें 5 हम लोगों के एंगल हैं। पहला तो है वेद क्या है, वैदिक साइंस क्या है, आयुर्वेद जो है हीलिंग है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे, यूथ एंड विमेन एम्पावरमेंट पे बात होगी, म्यूजिक एंड मंत्र के ऊपर बात होगी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो आप लोगों से रिलेटेड है वो ये है कि मीडिया का रोल वेदों को प्रमोट करने में कैसा रहना चाहिए और वेदों को साइंटिफिकली और क्लिनिकली हम लोग कैसे प्रेजेंट करें। एक ये जो है कन्वेंशन में डिस्कशन रहेगा और अल्टीमेटली हमारा एक गोल ये है कि इस कन्वेंशन के बाद एक वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में और विश्व के दूसरे कोनों में खोला जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए कवायद शुरू। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पायलट ने खारिज की खुद की दावेदारी। यौन उत्पीड़न की घटनाओं के विरोध में महिला संगठनों ने निकाली रैली। यौन शोषण के आरोपी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। और छात्र संघ चुनावों में हुई हिंसक घटनाओं पर पायलट ने जताई नाराजगी। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।